नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे देश का आम बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री देश के विभिन्न सेक्टर्स के लिए बजट का आवंटन करेगी। बजट बाकी पेश किए गए बजट से काफी अलग होगा क्योंकि इसमें कई चुनौतियों के बीच पेश किया जा रहा है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी है। 11 बजे वह संसद में बजट पेश करेगी। ये उनका तीसरा बजट होगा। इस बजट से आम लोगों और कारोबारी जगत दोनों को काफी उम्मीदें हैं। उम्मीद की वजह पिछले साल 18 दिसंबर का उनका बयान है। उन्होंने कहा था कि इस बार जैसा बजट पिछले 100 साल में नहीं आया होगा। 29 जनवरी को संसद में पेश इकोनॉमिक सर्वे में इसके लिए कई संकेत दिए गए हैं। बीते साल कोविड-19 महामारी के कारण सिनेमा घरों को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से अब तक सिनेमा घरों में 100% की क्षमता के साथ दर्शकों को बैठाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 फरवरी यानी आज से सिनेमा हॉल को 100% बैठने की क्षमता से संचालित करने की अनुमति दी है। अपनी नई गाइडलाइन में सरकार ने सिनेमा हॉल को 100% कैपेसिटी के साथ संचालित करने की अनुमति दी थी। अब इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉल और सिनेमा घरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते 10 महीने से बंद स्कूलों को 10 राज्य 1 फरवरी से चरणबद्ध तरीके से खोलने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, मेघालय राज्य में स्कूल खुलेंगे। इन राज्यों के स्कूल अलग अलग कक्षाओं के आधार पर खोले जा रहे हैं, जबकि कई राज्यों ने फरवरी के दूसरे सप्ताह से कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर में ही स्कूल खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था। शिक्षण संस्थान खोलने के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। इसमें स्कूल आने वाले छात्रों के अभिभावकों से लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य है। इसके अलावा सर्दी, जुकाम, बुखार वाले बच्चों और कंटेनमेंट एरिया वाले छात्रों को स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी। सिंघू बॉर्डर से स्वतंत्र पत्रकार की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। पुलिस के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार करने को लेकर सिंघू बॉर्डर ने मनदीप पूनिया नामक पत्रकार की गिरफ्तारी की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सच से डरते हैं वे सच्चे पत्रकारों को गिरफ्तार करते हैं। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि किसान आंदोलन कर रहे पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है, लेकिन वे भूल गए हैं जितना दबाओगे उससे ज्यादा आवाजें आपके अत्याचारों के खिलाफ उठेगी। वहीं कांग्रेस ने भी पत्रकार की गिरफ्तारी की निंदा की है। पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया कि तानाशाह सल्तनत को सत्य से डर लगता है, तानाशाह सल्तनत को अहिंसा से डर लगता है, इसलिए तानाशाह सल्तनत का शासक निष्पक्ष पत्रकारिता पर जुल्म करता है। रविवार को देश भर में पोलियो राष्ट्रीयकरण टीकाकरण दिवस मनाया गया। इस दौरान देश में 5 साल से कम उम्र के 89 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी गई। इसे पोलियो रविवार भी कहा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लगभग 7 लाख बूथों पर टीकाकरण किया गया, जिनमें लगभग 12 लाख वैक्सीनेटर और 1.8 लाख सुपरवाइजर थे। यह अभियान 2 फरवरी तक चलेगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है। साथ ही बताया कि अगले दौर में बूथ गतिविधि के साथ साथ घर जा जाकर 2 से 5 दिनों में उन बच्चों की पहचान होगी जो बूथों पर टीकाकरण करने से चूक गए थे। इसमें कहा गया कि बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और नौका पार करने के लिए टीकाकरण दल तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी बच्चा जीवन रक्षक खुराक से वंचित न हो। तीनों कृषि कानूनों के विरोध में बीते 67 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन में आई तेजी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। माना जा रहा है कि किसान संगठन और केंद्र सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत 2 फरवरी को हो सकती है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने इस बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं की है। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि सम्मानजनक हल निकलना चाहिए, मगर हम दबाव में किसी चीज पर राजी नहीं होंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत ने रविवार को इस बारे में संकेत देते हुए कहा कि किसान प्रधानमंत्री की गरिमा का सम्मान करेंगे, लेकिन वह आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। नरेश टिकैत ने कहा कि एक शांतिपूर्ण हल की ओर पहुंच जाना चाहिए। कोरोना टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों में डर और भ्रांतियों की वजह से सरकार को काफी नुकसान हुआ है। टीकाकरण शुरू होने के 2 सप्ताह में करीब 15% टीके की खुराक बर्बाद हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि तय संख्या कर्मचारी टीका लेने के लिए आगे नहीं आए, जिसकी वजह से वायर में बची शेष खुराक चंद घंटों बाद किसी के लायक ही नहीं बची। अभी तक इस पर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि देश में टीकाकरण के शुरुआती दिनों तक 10% खुराक बर्बाद होने की जानकारी अब तक सामने आ चुकी है, जबकि पिछले कुछ दिनों आंकड़ों को शामिल कर लिया जाए तो ये 15% के आसपास हो सकती है।
जनवरी के आखिरी दिन सर्दी ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। कश्मीर में चिल्लई कला की आखिरी रात सर्दी का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहाँ तापमान -8.8 डिग्री रहा। इससे पहले 1991 की जनवरी में सबसे कम -11.3 डिग्री रहा था। घाटी में सर्दी की वजह से 90% घरों के नलों में पानी जम गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में राज्य के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। कश्मीरी कैलेंडर के मुताबिक माना जाता है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते से जनवरी के आखिरी दिन तक 40 दिन तक सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है। इसे ही चिल्लई कला कहते हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद बड़ी संख्या में लोग मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। नींद आना, नींद के पैटर्न में बदलाव, स्वास्थ्य समस्याओं का बढ़ना, चिड़चिड़ापन, नशे का सेवन बढ़ना जैसी समस्याएं आ रही है। तो अब आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर आपको या आपके आसपास किसी को भी ऐसी समस्या हो तो दिए गए नंबर 080461100007 पर कॉल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को स्वामी विवेकानंद द्वारा शुरू की गई रामकृष्ण आदेश की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत की 125वीं सालगिरह समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जागृत भारत बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हमारे राष्ट्र की भावना को प्रकट करने के लिए पत्रिका की शुरुआत की और उसका नाम प्रबुद्ध भारत रखा। प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों की तारीफ की और कहा कि भारत को अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि दुनिया को मेड इन इंडिया वैक्सीन मिली। संसद के बजट सत्र में किसानों का मुद्दा छाए रहने की उम्मीद है। एक सूत्र ने रविवार को बताया कि संसद के बजट सत्र का पहला चरण 15 फरवरी के बजाय 13 फरवरी को संपन्न हो सकता है। विभिन्न दलों के नेताओं ने एक सर्वदलीय बैठक के दौरान कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया और कहा कि इस मुद्दे पर वे चर्चा चाहते हैं। राज्यसभा ने वे अपनी बैठक में बदलाव कर 13 फरवरी को करने का फैसला किया है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने एक सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेताओं से अनुरोध भी किया कि वे बजट सत्र के दौरान सदन की कार्रवाई का सुचारू और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करें। दिल्ली कांग्रेस ने राहुल गांधी से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद स्वीकार करने का अनुरोध करने सहित रविवार को 3 प्रस्ताव पारित किए। कांग्रेस द्वारा जारी बयान के अनुसार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में पारित 2 अन्य प्रस्तावों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफों की मांग की गई है। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और दिल्ली के लिए पार्टी प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी भाग लिया। बयान के अनुसार पार्टी ने तीनों प्रस्ताव राहुल गांधी से कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी असफलताओं के लिए इस्तीफा मांगने आम सहमति से पारित किए गए। दिल्ली सरकार ने रविवार को अधिकारियों की कोविड-19 के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्टेडियम और प्रदर्शनी हॉल को लेकर पाबंदी हटाने संबंधी केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को लागू करने के निर्देश दिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के पालन के साथ सिनेमा हॉल के संचालन में मदद के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं का एक नया सेट जारी किया है। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम की बढ़ती अहमियत और आत्मनिर्भरता के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान में स्टार्टअप बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया है कि स्टार्टअप की कामयाबी के लिए जरूरी है कि शोध और विकास पर सरकार के साथ निजी निवेश बढ़े, जैसा कि अमेरिका, चीन के अलावा यूरोपीय देश कर रहे हैं। आपदा के समय में भी भारत में 12 स्टार्टअप यूनिकॉर्न का तमगा हासिल कर चुकी है। राजस्थान सरकार ने आगामी 8 फरवरी से स्कूलों को कक्षा 6 से 8 तक के लिए बच्चों और कॉलेजों के स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष और स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के कोविड-19 प्रोटोकॉल शर्तों के सख्ती के पालन के साथ खोलने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सभी सिनेमा हॉल, थिएटर और स्विमिंग पूल आदि भी खुल सकेंगे। सामाजिक और अन्य आयोजनों में 200 लोगों तक उपस्थिति की छूट होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आने और स्थिति के नियंत्रण में रहने के दृष्टिगत समीक्षा बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिए। खबरों फिलहाल इतना। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।